बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो? सब बढ़िया। चलो तो दोस्तों, यूपी टेट के लिए आज एक और नई बेहतरीन टेस्ट सीरीज 30 प्रश्नों की श्रृंखला लेके आया हूं। बट आज इस श्रृंखला में कुछ स्पेशल है। कुछ स्पेशल ये है, इसके मैक्सिमम क्वेश्चन अभ्यारण्यों से हैं। इसमें मैक्सिमम प्रश्न अभ्यारण्य, अगर इससे आपने ये क्लास को अगर बिना स्किप किए पूरा देखा तो विश्वास मानिए यहां से आपको अभ्यारण्य का प्रश्न जरूर मिलने वाला है। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए हुए करते हैं क्लास की शुरुआत। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। सिटी ऑफ जॉय के लेखक कौन है? डोमिनिक लॉपियर, रोनाल्ड जोफे, लैरी कोलिंस या जेवियर मोरे? दोस्तों याद रखना, सिटी ऑफ जॉय जो पुस्तक है यह क्या पुस्तक है? तो दोस्तों यह जो है यह एक उपन्यास है। क्या है यह एक उपन्यास है। और सिटी ऑफ जॉय जो उपन्यास है उसको किसने लिखा है? उसको डोमिनिक लॉपियर ने लिखा है। किसने लिखा है दोस्तों? डोमिनिक लॉपियर ने लिखा है। ए विकल्प के साथ जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कीजिए। कह रहे नाचने वाला हिरन भारत के किस प्रदेश में पाया जाता है? गुजरात में, मणिपुर में, तमिलनाडु में या जम्मू कश्मीर में? सभी बच्चे आंसर करें। नाचने वाला हिरन किस प्रदेश में पाया जाता है? जो दोस्तों नाचने वाला हिरन होता है हम इसे संगाई हिरन कहते हैं। क्या कहते हैं? हम इसे संगाई हिरन कहते हैं। और यह दोस्तों कहां पाया जाता है? यह सिर्फ मणिपुर में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? मणिपुर में पाया जाता है। मणिपुर के केबुल लाजमाओ राष्ट्रीय उद्यान में। किसमें दोस्तों? जो मणिपुर में है। कौन सा? केबुल लाजमाओ राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर है कि केबुल लाजमाओ राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। नाचने वाला हिरन कहां है? मणिपुर में है। बी पार्ट के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन। 2013 के बाद उड़ीसा सरकार ने मुख्य रूप से किन प्रजातियों की सुरक्षा के लिए राज्य के तट से 20 किलोमीटर के भीतर मशीनरीकृत मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया? ओलिव रिडले कछुए। कह रहे किन प्रजातियों की सुरक्षा के लिए? तो किन प्रजातियों की सुरक्षा के लिए? ओलिव रिडले कछुए के, खारे पानी के मगरमच्छ, हिल्सा मछली या मैंग्रोव केकड़े? सभी बच्चे फटाफट आंसर करें। तो दोस्तों उड़ीसा सरकार ने किसकी सुरक्षा के लिए? तो ओलिव रिडले कछुए की सुरक्षा के लिए। ओलिव रिडले कछुए जो है बहुत कम है, ठीक है ना। और जब व्यक्ति मशीनरीकृत तरीके से मछली पकड़ता है तो उसमें क्या होते हैं? कछुए भी फंस जाते हैं। और वो जो है उड़ीसा के तटों पर बहुत पाए जाते हैं। अगला, भारत का कौन सा या कौन से राष्ट्रीय उद्यान विश्व धरोहर में शामिल है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी जैव विविधता रिजर्व या ग्रेट हिमालयन उद्यान? तो देखिए क्या कह रहा है कि विश्व धरोहर में कौन कौन शामिल है। मेरे भाई अगर केवलादेव की बात करो तो केवलादेव आपको मैंने कई बार पढ़ाया, यह विश्व धरोहर में शामिल है। नंदा देवी की बात करो, ये भी कई बार बताया, ठीक है। मानस राष्ट्रीय उद्यान ये भी विश्व धरोहर में शामिल है। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान ये भी जो है विश्व धरोहर में शामिल है। आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा? एक, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सभी। क्लियर है? ये सभी के सभी जो है विश्व धरोहर में शामिल है। अगला क्वेश्चन कह रहा है चिमनी वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? तो आज बहुत खास अभ्यारण्यों के बारे में बात करने वाले हैं जिनके बारे में प्रमुखता कम लोग बात करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ मुख्य जो अभ्यारण्य है उन्हीं पे बात करते हैं। चिमनी वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश? फटाफट आंसर करें। चिमनी, तो दोस्तों चिमनी वन्य जीव अभ्यारण्य कहां है? केरल में है। केरल के थ्रिसुर जिले में है। कहां है? थ्रिसुर जिले में।
त्रिशूर जिले में। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मंडला प्लांट जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, एमपीएनपी, मंडला प्लांट जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। सभी बच्चे आंसर करें, सभी बच्चे फटाफट आंसर करें। तो दोस्तों मंडला प्लांट जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? यह मध्य प्रदेश में है। कहां पे? मध्य प्रदेश में है। अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो कितना है? 2,74,100 वर्ग मीटर, वर्ग किलोमीटर ना कर देना, वर्ग मीटर। अगर कोई तुमसे पूछे कि भैया इसकी स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों याद रखना इसकी स्थापना 1983 ईस्वी में हुई थी। जो चीजें पूछी गई हैं वही उसी में वो चीज ज्यादा बताने की कोशिश कर रहे हैं। 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन, मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में? मरुभूमि नाम से आप अंदाजा भी लगा सकते हैं। मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहां है? राजस्थान में है। राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में, ठीक है ना, रेगिस्तानी इलाके में। कहां है दोस्तों? राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में। यह भारत का, सॉरी, इसका जो क्षेत्रफल है, इसका जो क्षेत्रफल है 3,162 वर्ग किलोमीटर। भारत का, इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, भारत का सबसे बड़ा उद्यान है। क्लियर है? 3,162 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। भारत का दोस्तों यह सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कासु ब्रह्मानंद रेड्डी केरल में, तेलंगाना में, त्रिपुरा में या तमिलनाडु में? क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी से करें। तो जैसे ही आपको दिखा साउथ इंडिया का नाम है तो साउथ के जो है साउथ के स्टेट ही लिखे हुए हैं, तो दोस्तों क्या हो जाएगा? कहां है? तेलंगाना में है। तेलंगाना में है जुबली पर्वत पर। कहां है दोस्तों? जुबली पर्वत पर है। कहां पे है? लिख लेना, जुबली पर्वत पर है। अगर इसके आपके क्षेत्रफल की अगर बात पूछ दे तो 390 एकड़ है। 390 एकड़ है। इसमें 600 तरह के पेड़ हैं, 600 तरह के पेड़ हैं और 140 तरह के पंछी, 140 से अधिक ही मान लो, 140 तरह के पंछी। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे फिर आ जाइए। कह रहे जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, मेघालय या मिजोरम? जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, तो दोस्तों जल्दी से आंसर करें। जल्दापाड़ा बिल्कुल सही है। जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहां है? पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में दोस्तों कहां है? तो जलपाईगुड़ी जिले में। कहां है दोस्तों? जलपाईगुड़ी जिले में। कहां है? जलपाईगुड़ी जिले में है, टोरसा नदी के किनारे। ये भी याद रखना। किसके दोस्तों? टोरसा नदी के किनारे। इतनी बात क्लियर हो गई। अगले क्वेश्चन पे क्षेत्रफल चाहिए, क्षेत्रफल भी लिख लो। 261.5 वर्ग किलोमीटर, छोटा मोटा नहीं है। चलिए अगले पे आ जाइए। इनमें से कौन सा यूट्रोफिक झीलों की
कोई विशेषता नहीं है। इनमें से कौन सी यूट्रोफिक झीलों की, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से याद रखना और पढ़ना और लिखना। कह रहा है यूट्रोफिक झीलों की कोई विशेषता नहीं है, यहां कलियां बहुतायत में पाई जाती हैं, उनके पास उच्च पौधे पोषक तत्व प्रवाह होता है, ठीक है, उनके पास कम प्राथमिक उत्पादकता होती है, उनमें नीले हरे शैवाल पाए जाते हैं। तो देखो जो यूट्रोफिक झीलें होती हैं यहां पर कलियां बहुतायत मात्रा में पाई जाती है, बात सही है। उसने कहा कौन सा नहीं है, उनके पास उच्च पौधे पोषक तत्व प्रवाह होता है, बिल्कुल बात सही है। यहां पे कहानी गलत है। क्या है, उनके पास लिखा है कम, कम नहीं होता है दोस्तों, उनके पास क्या होता है, यहां पे कम नहीं होता है, उनके पास क्या होता है, उनके पास अधिक प्राथमिक उत्पादकता होती है, अधिक। तो इसलिए हमारा जो हमको गलत छांटना था तो हमारा विकल्प क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उनमें नीले हरे शैवाल भी पाए जाते हैं। अगले प्रश्न पे आ जाइए। अबोहर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अबोहर वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान। सभी बच्चे फटाफट आंसर करें। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश या राजस्थान। तो दोस्तों आंसर क्या आ जाएगा, कहां पे है? पंजाब में है। कहां पे है अबोहर वन्य जीव अभ्यारण्य? पंजाब में है। 186.5 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। कितना है? 186.5 वर्ग किलोमीटर। अगला, पुलीवैज वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? पुलीवैज, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय या त्रिपुरा। सभी बच्चे फटाफट आंसर करें। पुलीवैज, दोस्तों याद रखना, पुलीवैज वन्य जीव अभ्यारण्य नागालैंड के कोहिमा में है। कहां है? नागालैंड के कोहिमा में है। और इसके अगर क्षेत्रफल की बात करो तो 923 हेक्टेयर है। कितना है? 923 हेक्टेयर है। अगला, नागझीरा वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? क्वेश्चन अच्छा है। नागझीरा वन्य जीव अभ्यारण्य पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरल या कर्नाटक। सभी बच्चे फटाफट आंसर करें। नागझीरा वन्य जीव अभ्यारण्य, तो दोस्तों याद रखना, नागझीरा वन्य जीव अभ्यारण्य कहां है? महाराष्ट्र के भंडारा और गोंदिया जिले में। पुरी वाला भंडारा नहीं बेटा, यार जिले का नाम भंडारा है। भंडारा और गोंदिया, अरे यार, गोंदिया जिले में। क्लियर है? अगर आप इसके क्षेत्रफल की बात करो तो यह 152.81 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। दुधवा जीवाश्म पार्क किस प्रदेश में है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात। ये सरल है, ये आपको बहुत अच्छे से याद होगा। जल्दी से आंसर करें। दुधवा जीवाश्म पार्क मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो दोस्तों दुधवा जीवाश्म पार्क कहां है? मध्य प्रदेश में है। कहां पे है? मध्य प्रदेश के शाहपुरा में। कहां है दोस्तों? मध्य प्रदेश के शाहपुरा में है। इसकी स्थापना अगर पूछ दी जाए कि भैया इसकी स्थापना, मेन की स्थापना भी पूछ देते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1970 में हुई थी। कब हुई थी? 1970 में हुई थी। परंतु याद रखना, यह कब जो है पार्क कब घोषित हुआ? तो यह 1983 में घोषित हुआ। पक्का याद रखना, स्थापना तो हो गई थी 1970 में। अगला क्वेश्चन, बुक्सा टाइगर रिजर्व, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत पढ़ाया गया है। बुक्सा टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है? उड़ीसा, असम, पश्चिम बंगाल, मणिपुर। बुक्सा टाइगर रिजर्व याद रखना दोस्तों, पश्चिम बंगाल में है। कहां है? पश्चिम बंगाल के अलीपुर जिले में। अलीपुर जिले में।
क्लियर है? पश्चिम बंगाल के अलीपुर जिले में 760 वर्ग किलोमीटर में फैला है। पक्का? चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पर्यावरणीय प्रदूषक का जैव संकेतक इंडिकेटर की बात कर रहा है, ठीक है ना? जैव इंडिकेटर कौन है? किसका? पर्यावरणीय प्रदूषक का। इससे ज्यादा सरल क्वेश्चन अब आपके लिए है, तो ये अपने आप में कठिन, मगर आपके लिए सरल नहीं होगा। जल्दी से आंसर करो। डायटम, मूंगा, चट्टान, मछलियां या लाइकेन। ये एग्जाम में आया है, 2 बार आ चुका है और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल सही है दोस्तों, डी पार्ट विल बी द राइट आंसर। लाइकेन होगा, सभी बच्चों का सही है, लाइकेन होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? पर्यावरणीय सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? आसान सा क्वेश्चन है, आंसर दीजिए। 1985 में, 1986 में, 1987 में या 1988 में? सभी बच्चे फटाफट आंसर करें। पर्यावरणीय सुरक्षा अधिनियम, तो याद रखना दोस्तों 1986 में पारित हुआ, बी वाला सही होगा। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो याद रखना अनुच्छेद 253 में। किसमें है? अनुच्छेद 253 में। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। सबसे ज्यादा प्रबल ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प या ओजोन? प्रबल ग्रीन हाउस गैस, सी वाले दोस्तों सही हो जाएंगे, जलवाष्प। प्रबल ग्रीन हाउस गैस क्या है? जलवाष्प है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पे जलवाष्प क्यों है, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, देख लो। जलवाष्प सबसे प्रबल ग्रीन हाउस गैस है। यह ग्रीन हाउस प्रभाव का 60 से 70% प्रभाव उत्पन्न करती है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड 9 से 26% ग्रीन हाउस गैस का, ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण है। ठीक है ना? चलिए, कान्हा टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है? बेहद आसान क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल। कान्हा टाइगर रिजर्व, फटाफट सभी बच्चे आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 19 बिल्कुल सही है दोस्तों। कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। कहां पे है? मध्य प्रदेश में है। फिर अगला क्वेश्चन, तो भाई यहां पे ध्यान दे लो। कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, मध्य प्रदेश का। यहां 1000 से अधिक फूलों के पेड़ों की प्रजातियां हैं। यहां के मुख्य जंगली जानवर बाघ है, तेंदुआ है, जंगली कुत्ते हैं, जंगली बिल्ली है, लोमड़ी है और सियार है। यहां पक्षियों की 300 से अधिक प्रजातियां हैं। अगला, तमिलनाडु का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान टॉप स्लिप कहा जाता है? बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट आईएमपी क्वेश्चन है। आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान टॉप स्लिप कहा जाता है? अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान, परानी हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। फटाफट आंसर करें। टॉप स्लिप किसे कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखना, तमिलनाडु में स्थित है अन्नामलाई की पहाड़ियां, और अन्नामलाई की पहाड़ियों पे बना है अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान, जिसे हम टॉप स्लिप के नाम से जानते हैं, जिसे टॉप स्लिप कहते हैं। ठीक है ना? क्या कहते हैं? इसे टॉप स्लिप कहते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है दोस्तों? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बांदीपुर कार्बेट, जिम कार्बेट नेशनल पार्क या पेरियार या केवलादेव? फटाफट आंसर करें। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, तो याद रखना दोस्तों, बेहद आसान सा क्वेश्चन था मगर है इंपॉर्टेंट। जिम कार्बेट नेशनल पार्क, जिम कार्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी घाट इलाके के संरक्षण की सिफारिश किस विशेषज्ञ ने की? देवन पांडे, डॉक्टर माधव गॉडगिल, स्वामीनाथन या मुकेश ऋषि?
सभी बच्चे आंसर करें। पश्चिमी घाट इलाके के संरक्षण की सिफारिश किस विशेषज्ञ ने की? तो याद रखना दोस्तों, पश्चिमी घाट इलाके के संरक्षण की सिफारिश डॉक्टर माधव गाडगिल ने की थी। किसने की थी? डॉक्टर माधव गाडगिल ने की थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा जैव विविधता वाला क्षेत्र है। भारत में दुनिया की प्रजातियों का कितने प्रतिशत हिस्सा निवास करता है? कितने प्रतिशत हिस्सा निवास करता है? 2 से 3% लगभग, 7 से 8% लगभग, 11 से 12% लगभग, या 15 से 16% लगभग। दोस्तों आंसर क्या आ जाएगा? 7 से 8%। जैव विविधता वाला भारत क्षेत्र है और भारत में दुनिया की प्रजातियों का 7 से 8% हिस्सा जो है भारत में है। याद रखना दोस्तों, लगभग में देखो जैव विविधता में 2 चीजें आती, पादप और जंतु। अगर मैं दोस्तों पादप की बात करूं तो 46,000 से अधिक प्रजातियां हैं पौधों की। 46,000 से अधिक प्रजातियां हैं। और अगर मैं जंतु की बात करूं तो दोस्तों यहां पर याद रखना 81,000 से अधिक वैरायटी पाई जा सकती है। 81,000 से अधिक प्रजातियां हैं। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे फिर एक बार आ जाइए। क्या निम्नलिखित में भारत में स्थित कौन सी विश्व धरोहर 2 राज्यों के स्वामित्व में है? फूलों के राष्ट्रीय उद्यान की घाटी, भारत की पहली रेलवे स्टेशन, कालका शिमला रेलवे स्टेशन, या सुंदरवन नेशनल पार्क। तो दोस्तों याद रखना, कालका से शिमला तक का रेलवे जो ट्रैक है, जो रेलवे स्टेशन हैं, ठीक है ना, कालका से शिमला तक, ठीक है, यह विश्व धरोहर में शामिल हैं। और ये कब हुए थे? 24 जुलाई 2008 को। 24 जुलाई 2008 को यह विश्व धरोहर में शामिल हुए थे। अगला क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन पर नवंबर 2015 में सम्मेलन कहां हुआ? पेरिस में, बर्लिन में, मैड्रिड में, या लंदन में? सभी बच्चे फटाफट आंसर करें। तो आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा पेरिस में। कहां हुआ था 2015 में जलवायु परिवर्तन पर सम्मेलन? तो दोस्तों याद रखना पेरिस में हुआ था। कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप सब में क्या पाया जाता है? कीचड़दार क्षेत्र, मूंगा चट्टान, सदाबहार वनस्पति, या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो भी हिस्सा है इसको मैंने कई बार बताया है दोस्तों। ये क्या है? मूंगा चट्टान यहां पाई जाती है। कौन सी किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं? मूंगा चट्टानें पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1952 का विशाल कोहरा, इसको ग्रेट स्मॉग भी कहते हैं, विशाल कोहरा किस शहर में हुआ था 1952 में? लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो, या बर्लिन? दोस्तों इस विशाल कोहरे को ग्रेट स्मॉग कहा गया था और इसी को नाम दिया गया था किलर फॉग। किलर फॉग। इसमें ये 3 से 4 दिन रहा था। और कहां रहा था दोस्तों? लंदन में। कहां रहा था? लंदन में 3 से 4 दिन। और इन 3 से 4 दिनों में लगभग में 4,000 से अधिक लोग मरे थे। 4,000 से अधिक लोग मरे थे। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा युक्त स्वास्थ्य केंद्रों वाला शहर कौन सा है? कहां पे सारे के सारे जो है स्वास्थ्य केंद्र सौर ऊर्जा वाले हैं?
कोलकाता में, चेन्नई में, इलाहाबाद में या सूरत में? तो याद रखना दोस्तों, कहां है? सूरत में है। सूरत कहां है? गुजरात में है। यह लगभग 40% बिजली की बचत करते हैं। बिजली बचत करते हैं। कुल कितने हैं? तो दोस्तों कुल 52 है। 52 स्वास्थ्य केंद्र है सूरत में, ठीक है ना। और सारे के सारे जो है कंप्लीटली जो है सौर ऊर्जा चालित हैं। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल मापने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन या नाइट्रोजन ऑक्साइड? सभी बच्चे फटाफट आंसर करें। किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हां तो मेरे मित्रों याद रखना, किस गैस का प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। किस गैस का मित्रों प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, मोतियों की मां किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और यह आज का अंतिम क्वेश्चन है। मोतियों की मां किसे कहा जाता है? सीप को, हाथी दांत को, सागर की कौड़ी या इनमें से कोई नहीं? सभी बच्चे आंसर करेंगे। मेरे मित्रों अगर क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करना, ठीक है ना, क्योंकि इस क्लास पे लोग अभी कम जुट पा रहे हैं और जब संख्या जितनी अच्छी होगी तो हम फिर और प्रश्नों पे जो है काम करेंगे और बेहतरीन बेहतरीन प्रश्न लेके आएंगे ताकि आपको यूपी टेट में एक अच्छा स्कोर करने को मिले। तो मोती दोस्तों किसमें होता है? सीप में होता है, इसीलिए सीप को मोती की मां कहा जाता है। तो आज की क्लास कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलना। जय हिंद, वंदे मातरम। कल फिर मिलते हैं करेक्ट 9 बजे इसी क्लास में। थैंक यू।